नून लीगियों की चीखें निकलवाने के लिए, इनको रुलाने के लिए, इनको छेड़ने के लिए कहते हैं ट्रंप आ गया, ट्रंप आ गया। और ट्रंप तो इमरान खान का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अमेरिका का इलेक्शन हो गया, ट्रंप सदर मुंतखब हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक ने इल्ज़ाम लगा दिया जो बाइडन पे कि जो बाइडन की वजह से कामला हैरिस जो है वो शिकस्त से दो चार हुई है, या यूँ कह लें कि जो बाइडन की वजह से डेमोक्रेटिक जो हैं उनको शिकस्त फाश हो गई। कोई बंदा जरूरत कर सकता था जब तक सदर था जो बाइडन के होते हुए तो सब वाह वाह बल्ले बल्ले की चारों तरफ से आवाज़ें आती थी। खुशामद भी ऐसा बुरा मर्ज़ है कि खुशामदी के लिए बाद दफ़ा कुछ छुपने की जगह भी नहीं रहती। पाकिस्तान के खुशामदी जो इमरान खान ने जब साइफर लहराया और कहा कि अमेरिका से साजिश हुई है, तो इन्होंने आसमान सर पे उठा लिया। सब ने, सहूलतकारों ने भी और मज़े लेने वालों ने, इक़्तिदार के बूट पालशियों ने भी। ओ ताल्लुकात ख़राब कर दिए, खारजा पॉलिसी ख़त्म हो गई, बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को तनहा कर दिया, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। वो अमेरिका का नाम नहीं लेना था। आप कभी उस वक्त के बयानात पढ़ें, नवाज़ के, शहबाज के, ख्वाजा आसिफ के, राना सनाउल्लाह के, मरियम साहबा के, इन सब के, हसन इकबाल के बयानात पढ़ें, आप हैरान होंगे। ऐसे लगता था जैसे कोई खान ने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कोई तौहीन कर दी है, खुदा को नाराज़ कर दिया। इस तरह ख्वाजा आसिफ ने तो कहा हम तो अमरीकी वेंटिलेटर पे हैं, अगर अमरीकी वेंटिलेटर हट जाए तो हम तो चंद मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। अब वही ख्वाजा आसिफ अब बोल रहा है, राना सनाउल्लाह बोल रहा है और बड़ी तकलीफ़ में है। और ट्रंप के जीतने से बहुत तकलीफ़ में है। वो तकलीफ़ क्या है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बयान किए बगैर ही उस तकलीफ़ का पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता। अब अमेरिका के ताल्लुकात, अमेरिका का सुपर पावर होना, अमेरिका का नाराज़ होना, अमेरिका का वेंटिलेटर सब गया। अब कुछ लोग इनको चढ़ाने के लिए, नून लीगियों की चीखें निकलवाने के लिए, इनको रुलाने के लिए, इनको छेड़ने के लिए कहते हैं ट्रंप आ गया, ट्रंप आ गया। और ट्रंप तो इमरान खान का बेली है। बस ये चीज़ जो है नून लीगियों को परेशान कर रही है। और अभी ट्रंप आया तो आएगा तो जनवरी में हलफ उठाएगा ना। लेकिन ये शुरू हो गए। रात राना सनाउल्लाह ने ARY पे मालिक के प्रोग्राम में जो कुछ कहा, कोई जिम्मेदार आदमी ऐसा नहीं कह सकता। ये तो वज़ीर आज़म का मशीर है। और मैंने सुना रात का वज़ीर आज़म को भी बड़ा परेशानी का सामना है। वज़ीर आज़म नाराज़ भी है राना सनाउल्लाह से कि ये क्या कर दिया। वज़ीर आज़म तो हमारा कारीगर है, वो छोटा मोटा काम ख़राब भी हुआ हो तो पॉलिश मार के ठीक कर लेता। लेकिन इतना ख़राब कर दिया राना सनाउल्लाह ने कि अब पॉलिश भी काम नहीं दे रही। वज़ीर आज़म परेशान, ख्वाजा आसिफ परेशान, हसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, तारड़ और जितने भी ये पड़पूंजे थे ना, पड़पूंजे सियासी पड़पूंजे, ये सब परेशान है कि ये तो 6 महीने से नहीं, साल से तज्जिया निगार और साल हो गया कह रहे हैं कि ट्रंप जीत जाएगा। ट्रंप की अवामी मकबूलियत है ट्रंप के साथ। अब पिछली दफ़ा भी ट्रंप को हरवाने में अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने और मीडिया ने भरपूर किरदार अदा किया था। बल्कि ट्रंप ने तो इल्ज़ाम लगा दिया था कि मुझे हरवाने के लिए धांधली की गई। एहतजाज किया ट्रंप ने और उस एहतजाज के नतीजे में उसके खिलाफ पर्चे हुए और मुकदमे भुगतने पड़े, सजा भी हुई। लेकिन अवाम का तो अपना मूड है ना। यहाँ भी नामो निशान भी मिटाने की बातें थी। सेठी और उस जैसे और बहुत सारे एंकर
और उन्होंने तो 8 फरवरी से पहले ही इमरान का, इमरान की पार्टी का, इमरान के वोटरों का सफाया कर दिया था। उन्होंने कहा जी नाम ही नहीं लेगा कोई, निशान ही नहीं है, पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया। तो लार्जर पार्टी नून लीग होगी, ये तज्जिए थे। अब मैं कहता हूं सेठी, और डूब के मर जाना चाहिए तुम्हारे जैसे तज्जियाकारों को। तुम्हारे सब अंदाजे या चमचागिरियां गलत हो गई। 8 फरवरी को अवाम ने ठोक बजा के ठप्पा लगाया, और उधर लगाया जिधर खान का कैंडिडेट, उनको खुशबू भी आई ना। किसी ने कहा मैं खान का कैंडिडेट हूं, निशान मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझसे हलफ ले लो कि ये मैं कुरान उठा रहा हूं। वीडियो डाली लोगों ने, उन उम्मीदवारों की वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे इलेक्शन से पहले डाल दी, जो कह रहे थे कि हम खान के हैं, खान के रहेंगे, खान के साथ तामुन करेंगे। निशान हमें नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन हैं हम खान की पार्टी के। इस तरह सफाया काजी, सहूलतकार और सब ने मिलके कहा कि अब तो ख़त्म हो गया, किस्सा ही पाक कर दिया हमने। 8 फरवरी को उनके मुंह पे अवाम ने बहुत ज़ोरदार थप्पड़, एक नहीं दोनों तरफ से मारे, थप्पड़ मार मार के मुंह लाल कर दिया। सारी रात स्कीमें बनाते बनाते अगले दिन 9 फरवरी को समझ आई कि भाई 45 को 47 कर लें किसी तरह। अब 45 को 47 कर लें। और अजीब बात यह है, आज किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया हुआ था कि ट्रंप अमेरिका का 45वां सदर, 45वां सदर था पिछली दफ़ा जब जीता। तो इस दफ़ा जब जीता, दरमियान में जो बाइडन आ गया वो 46वां था। अब जो जीता है अब 47वां है। तो उन्होंने कहा 45 भी ट्रंप के पास है, 47 भी ट्रंप के पास है। तो यहाँ 47 वाले चीखे मार रहे हैं और 45 वाले जश्न मना रहे हैं, और उनके जश्न से तकलीफ़ हो रही है। और वो कह रहे हैं, मेरा ख्याल शायद यही कह रहे हैं कि कोई सड़दा है तो सड़दा रहे, असी जश्न मनावांगे गज वज। क्यों वो जश्न मना रहे हैं ट्रंप की आमद का। वैसे मैं उनसे भी कहता हूं कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे नहीं हैं, इनसे उम्मीद ना रखो। उम्मीद रखनी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से उम्मीद रखो, जो उम्मीदों के पूरा फरमाने वाला है। आपके केस तो वैसे करीब लगे हुए हैं, अदालतों से फैसला होने वाला है, किसी बैरूनी ताकत की कुव्वत की ज़रूरत ही नहीं है। ना हम मुदाखलत चाहते हैं कि कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क के मामलात में मुदाखलत करे। हुआ ये कि ये बड़ी बगलें बजा रहे थे, इनको पता था कि अब तो ट्रंप आ ही नहीं सकता। इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है और सारा मीडिया खिलाफ है। अच्छा, अदालत ने इजाज़त दे दी उसे, उसकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की, सज़ा याफ्ता होने के बावजूद, और सारे मीडिया को उसकी कवरेज करने की भी इजाज़त थी। हालांकि मीडिया का शिकायत की ट्रंप ने कि मीडिया ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की। वो मीडिया भी एक तरफा चलता रहा, जैसे पाकिस्तान का लिफाफा मीडिया। यहां तो नाम लेना ही मना था। बानी पीटीआई, बुशरा के हस्बैंड, कासिम के अब्बा, ये यहां ये चल रहा था। नाम टीवी पे नहीं आ सकता जी। अवाम ने फिर भी उड़ा कर रख दिया। उस दिन पाकिस्तानी मीडिया को चुल्लू में पानी लेकर डूब मरना चाहिए था। पाकिस्तानी बड़े बड़े चैनलों को उस दिन नाक रगड़नी चाहिए थी ज़मीन पे, जो समझते थे कि हम बादशाह गर हैं, हम फैसले करते हैं, हमारी मर्जी से हुकूमतें बनती हैं, मर्जी से हुकूमतें टूटती हैं। उनको 8 फरवरी की शाम डूब मरना चाहिए था। लेकिन शर्म हो तो फिर है ना, यहाँ शर्म तो ज़र्रा बराबर भी नहीं। 9 को जब 47 बनाया सुल्तान सिकंदर ने, और सुल्तान सिकंदर के बड़ों ने बैठ के स्कीम निकाली कि 47 पे ले आए।
और वो 47 पे ले आया। पीछे काजी ने कहा मैं खड़ा हूं, फिक्र ना करना, मैं कोई केस लगने ही नहीं दूंगा जालसाजी का। तुम जितना धोखा करना चाहते हो आवाम से कर लो, मैं केस नहीं लगने दूंगा। लगेगा भी तो फैसला जाली लोगों के हक में आएगा। अब चीखें क्यों मारते हो काजी साहब? तुमने अवाम के साथ बहुत जुल्म किया है। अब अवाम तो सिर्फ नारा लगा रही है। अवाम ने सिर्फ नारा लगाया, 2-4 हाथ कुछ जज्बाती कारकुनों ने गाड़ी पे मार दिए, चीखें अभी तक निकल रही हैं। उनकी नेशनलिटी ख़त्म करवाएंगे, शनाख्ती कार्ड बराक कर देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। बल्कि एक ने तो खबर दे दी डिपोर्ट कर दिया गया है। भाई ये बरतानिया है, पाकिस्तान नहीं है। जिसको चाहो उठा के ले जाओ, जो चाहो करो। वहाँ जो कुछ भी होगा अदालत से पूछ के करना पड़ेगा। अगर किसी पे कोई जुर्म साबित होगा तो उसे भी अदालतों में जाने का फिर हक है। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, बात फिर दूर निकल जाती है। मैं कह रहा था कि जो साल हो गया प्रोपेगंडा कर रहे थे कि ट्रंप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बड़े बड़े लिफाफे साफी, ट्रंप का तो नामो निशान ही खत्म हो गया, ट्रंप की पार्टी उड़ गई। परेशान है। और अब उस परेशानी का इजहार रात राना सनाउल्लाह से हमने देखा। राना सनाउल्लाह ने बातें कह तो दी, कहीं किस लिए? अवाम जो चढ़ा रही है ना इनको, जो अवाम इनको सोशल मीडिया पे तारे दिखा रही है, उनको अपने आप को बड़ा जरी और जवामर्द साबित करने के लिए कहीं कि ट्रंप होगा जी जहां मर्जी होगा। ट्रंप बेवकूफ़ भी है, झूठा भी है, फसादी भी है, इदारों पे हमला भी करता है। ये भी इसको लेना चाहता है तो हमें माफिया सिद्दीकी दे दे और उसके बदले इसको ले जाए। उसके पांव पकड़ रहे हो राना साहब, तुम और तुम्हारे बापू उसके पांव पकड़ रहे हो। 1.25 साल हो गया वो तुम्हारे साथ डील करने को तैयार नहीं है। बाहर जाना तो दूर की बात है, बाहर जाने के लिए वो ट्रंप की मदद लेगा या ट्रंप कहेगा बाहर आ जाओ तो बाहर चला जाएगा। अभी तक जो कुछ देखा है उसके मुताबिक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने खान का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, अपनी हुकूमत में खुद कुछ धमाका किया है। पता राने को भी है कि मेरी हुकूमत क्या, यहां बड़े बड़े चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी अमेरिका के सामने एक सेकंड नहीं खड़े होते, पाकिस्तान के खास करके। आर्डर आता है ये सर बस सजूद हो जाते हैं जी। ये तो इंतजार करते रहते हैं को आर्डर आए और आर्डर इनको आएगा तो आप देखें इनकी हालत देखें। बल्कि इनकी आर्डर आने से पहले लग रहा है कि ये बेचारे सुकूते मर्ग तारी है, सितारों तुम भी सो जाओ। सुकूते मर्ग इन पे तारी हो चुकी है। इनके चेहरे, इनकी गुफ्तगू, इनके बयानात आप सुन लें, देख लें, लगता है ये कब्र से निकले हुए मुर्दे बोल रहे हैं कफन पाड़ के। ये इनको पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे बड़ा फिक्र थी इनको। खान ने चीन को नाराज कर दिया, खान ने सऊदीया को नाराज कर दिया। अब चीन क्या कह के गया है या क्या कह रहा है? तुम्हारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा चाइना का एक असूल है जी, चाइना का बंदा किसी मुल्क में मर जाए तो वो उसके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लेते हैं। नवाज शरीफ जब चाइना गए तो उनके सदर ने कहा कि हम बाकी किसी मुल्क में हमारे किसी चाइनी के साथ कोई हादसा हो जाए तो हम मुल्क से ताल्लुकात ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे बंदे भी मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात ख़त्म नहीं होंगे। उसी वक्त चाइनी सफ़ीर ने खड़े होकर कहा कि सागदार तुम झूठ बोल रहे हो, हम अपने बंदों की हिफाजत के लिए हर मुल्क के साथ वही सलूक करते हैं जो दूसरे मुल्कों, पाकिस्तान हो या कोई मुल्क, हम अपने बंदे का नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। चाइना को नाराज़ किसने किया जी? सऊदीया नाराज़ किसकी वजह से है? और अब आर्मी चीफ साहब गए हुए हैं, देखें आपको 2-4 दिन बाद खबरें मिल जाएंगी कि वहाँ से क्या डिमांड आई है। दुनिया के इदारे आपकी अदालतों पे, आपके इलेक्शन पे, आपकी जालसाजी पे
क्या क्या कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान को आपने एक मजाक बनवा कर रख दिया। अब राना सनाउल्लाह का बयान गश्त कर रहा है और अपने नून लीगी रो रहे हैं। नून लीगी इस बयान से पीछे किस तरह हटें? ये बयान नून लीगियों को फिक्र है कि ये बयान पहुंच जाएगा, हमारा आने वाली हुकूमत तक पहुंच जाएगा और हमारी छुट्टी कन्फर्म है। आपको जो लाए थे ना साहब, जिन्होंने खान की हुकूमत ख़त्म की थी, जो और आपको लाए थे, वो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। वो अपनी मर्जी करते हैं और उनकी मर्जी वही होती है जो अमेरिका की मर्जी होती है। बाकी आप समझदार हैं, अवाम भी मेरी बात समझ गए हैं और आप तो बहुत समझदार हैं, इसीलिए तो आपके चेहरे लटके हुए। अदालत पे आपने कंट्रोल कर लिया, असम्बलियों पे आपने शब खून मारा, रातों रात आपने नए कवानीन बनाए, लेकिन फिर भी चेहरे लटके हुए। किसी के चेहरे पे कोई खुशी के आसार नहीं है, परेशानी परेशानी है। तो आपने 2 साल नाजायज़ हुकूमत की है, अब आपकी परेशानी के दिन आ रहे हैं। और मुझे अल्लाह के करम से उम्मीद है, और किसी से नहीं, अल्लाह से उम्मीद है कि अब पाकिस्तानी अवाम की शायद खुशी के दिन आ रहे हैं। मेरे रब ने चाहा तो अल्लाह पाकिस्तानियों को इन बहरानों से, ज़ालिम हुक्मरानों के हाथों से निजात अता फरमाएगा और इनके खुशी के और मुसर्रत के दिन भी ज़रूर आएंगे।